जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय जिला बिजनौर में अपने किसानों के बीच में, जहां जहां हमने प्रैक्टिसेस करवाई थी। अब हम उनका रिजल्ट जानने के लिए किसान भाइयों के बीच में आए हैं। इस समय हूं मैं फुलसंदी गांव में। पहले फुलसंदे में था, अभी फुलसंदी में, उसी से लगा हुआ गाँव है। यहाँ के किसान हैं ओमवीर जी, पिछले 4-5 महीने से हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत अंदर से जुड़े हैं, मतलब दिल की गहराइयों से। और जितना भी उनको बताया जाता है उतना फॉलो करते हैं और बाकी बात उनकी जुबानी सुनते हैं। आज मैं केवल अपनी सुनाने नहीं आया हूँ, किसानों की सुनने के लिए आया हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते सर। आपका एक परिचय। मेरा नाम ओमवीर सिंह, गांव फुलसंदी, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। मैं सर के गाइडेंस में लगभग 4 से 6 महीने से आया हूं और इनके दिशा निर्देशन में मैंने ये ताइवान पिंक का अमरूद का प्लांटेशन किया था अपने गन्ने के बीच में। दिशा निर्देश में तो ये मत समझना कि मैं खरीद कर ला कर दिए। नहीं, वो अपनी इन्होंने मर्जी कहा से कि किया सर था। मुझे पौधे लगाने में, बोला आराम से लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये प्रैक्टिस फॉलो करो। अच्छा, उसके बाद का क्या परिणाम था? उसके बाद आपके दिशानुसार मैंने इसमें भट्टी खाद, भूमित्र, भू प्रहरी के कल्चर और जो अपना मिट्टी संजीवनी फार्मूला है उसका फॉलो किया और रिजल्ट आज आप सब लोगों के सामने है। ये जो है 5 महीने की ग्रोथ है इस पौधे की। और ये वाला? ये सब लगभग 7 के थे, लेकिन थोड़ा उसकी अच्छा, वजह ये से गन्ने के बीच में था। हाँ, गन्ने के बीच में, और मोह ने इसमें वो कर दिया था अच्छा, नुकसान, खा तो लिया ये था। आगे पीछे हो गए थोड़ा। ग्रोथ तो बहुत शानदार है इसकी। और क्या क्या चीजें यूज करी, मतलब क्या क्या प्रैक्टिस क्या रही गन्ने में, क्या क्या करा? गन्ने में आ जाओ सर भैया, आगे आ जाओ। बुआई आपका से क्या नाम है? लेकर हाँ जी, अंकुल कुमार। आप फुलसंदे के, फुलसंदी के? फुलसंदी के ही। अच्छा जी। मैंने इसमें वही अपना गोबर को फॉर्मेट करके भट्टी खाद और भूमित्र, भू प्रहरी और मिट्टी संजीवनी और इसके साथ साथ सरसों की खली, गुड़ गोबर वाले ये जो हमारे मिट्टी संजीवनी में घोल है, बार बार ही चलाए हैं मैंने अपने खेतों में। और आज सारे में बहुत बढ़िया जमीन ऐसी हो गई, बिल्कुल केचवाई केचवा है सारी में। बहुत बढ़िया। आप लोगों को कैसा लग रहा है जी कलर देख के इसका, पौधे का और ये सब गन्ना पड़ा था इसका, रंग, पौधे का कैसा है? कोई फंगस नहीं है, कुछ नहीं, और ग्रोथ अब अगर जबरदस्त। प्राकृतिक तरीके से ऐसा हो सकता है तो हम जहर क्यों डालें? ये सोचने वाली बात है। किसानों को सही बात सही तरीके से बताने वाले लोग नहीं हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। किसानों के बीच में केवल किसानों को भ्रमित करना, उन्हें बरगलाना। और मैंने एक किसान को ट्राइकोडर्मा में डालने के लिए बोला तो वो मुझसे क्या बोल रहा है किसान के पास कोई आया बाहर से, वो उसे बोल रहा है कि ये फंगस मत चलाना, ये फंगस ज़मीन को ख़राब कर देंगी। कोई कंपनी वाला था। मतलब यार, ट्राइकोडर्मा ज़मीन ख़राब करेगा कभी? यही ज़मीन बनाएगा। मतलब बच्चे को ये कह रहे हैं अपने बाप के पास मत सोना, वो तुझे मार सकता है, रात को तेरा मर्डर कर देगा, इस टाइप से समझ लो आप। तो यहाँ ये सोच लोगों की है तो देश में भला कैसे होगा? तो साहब यहाँ किसान को जागना पड़ेगा। जब तक किसान नहीं जागेगा तब तक काम नहीं होगा यहाँ। लेकिन बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि आपके गांव में 2-3 लोग जाग गए जी, और अगले 2-3 साल में ये 2-3 100 को लेके आ जाएंगे। आ जाएंगे। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, किसान, औरत और बच्चा और खरबूजा, ये एक दूसरे को देख कर बदलते हैं। जी, बच्चा अभी बड़ी बॉल से खेल रहा, तुम छोटे से खेलने लगो, बड़ी फेंक देगा, छोटी ले लेगा। औरत कितनी बढ़िया साड़ी उसके पास हो, अगर आपने उसको एक दूसरे अपनी बीवी को 1500 रुपये की साड़ी काली वाली लिवा दी, जाली वाली, तो कहेगी मैं नेट वाली लूंगी, जी, उसे 3000 वाली से लेना देना नहीं। किसान भी, अब यार इसका गन्ना बहुत बढ़िया, भैया तने क्या डाला, वो ये नहीं पूछता कि तेरी प्रैक्टिस क्या है ना, गन्ना डाला क्या है बता दे। बस वो ना तो उसे उसके साइड इफेक्ट से लेना ना फायदे से लेना, वो जैविक हो या रासायनिक हो, उसे कोई मतलब नहीं। वो कहेगा भैया मुझे बता कहाँ मिलेगा, मुझे भी दिलवा। कुछ गलत कह रहा हूँ ना, मैं? सही बात है। और इसमें हाँ सर, एक चीज और, जी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड नहीं लगाया था मैंने, गन्ना आपके सामने है। अच्छा, कोई फंगिसाइड नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं। जी, अच्छा, गन्ना भी पड़ा है। जी, गन्ना ही ये पड़ा, केवल स्वस्थ 4 है। महीने की ग्रोथ है। ये मेरे पास सितंबर में आए थे, आप क्या अगस्त में आए थे इसमें, गन्ने में? मैं हाँ, जुलाई में आया था, जुलाई में सर। अच्छा, जुलाई में आए थे आप। अब देखो, ये 75 गन्ना था जौनाल वाला, लेकिन वैरायटी बढ़िया ना होने के कारण फिर भी ग्रोथ सही ये है। वैरायटी कौन सी? ये वैरायटी तो 0238 है, लेकिन अच्छा। बाघ की वजह से खत्म करना पड़ रहा है। तो 38 में बीमारी आई क्या, बस ये बताओ मुझे। बीमारी तो है इसमें, लेकिन बहुत कम है हमारे में। देखो ये खड़ा सामने भी, इसका बच्चा नहीं, बीज के लिए रोक दिया सूखने वाली जो बीमारी थी है, वो थोड़ा, है? हाँ थोड़ा सूखने वाली है, रेड रोट नहीं है। अच्छा, हाँ, वो भी हल्का रहा, वो वायरस से जैसे ही फैला तो चारों तरफ। पहली बात तो इसे बो मत। नहीं, वो ही नहीं रही और अगर इसे बोना भी पड़ रहा है आपको जी। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है। ये जो ऊपर 1/3 की हैं, 1 2 3 4 5 6, बस इससे नीचे के हाँ, गन्ने को, 1/3 होना है इसके गन्ने को कोल्ड पर डाल दो आप। जी। और इसको पूरा एकदम तरीके के साथ, ट्रीट करो ट्राइकोडर्मा वाला जो कल्चर है, जी। इसके 3 तरीके हैं।
ऐसा नहीं कि सारे मिला के एक साथ डाल दो। जी जी पहले आपको ट्राइकोडर्मा वाला इसके ऊपर छिड़कना है, स्प्रे कर। जैसे ये गड्ढा बना हुआ है, आपने इसके वो बीज काट लिए, आँख के काट लिए, 2 आँख की काट ली, या 3 आँख की काची काट ली, जी उसके ऊपर पहले आपने ट्राइकोडर्मा वाला अच्छे से स्प्रे करना है। 2 घंटे के बाद जब ट्राइकोडर्मा वाला सूख जाए, ठीक है उमबीर जी, जी जी उसके बाद आपको फिर क्या करना है, ये सूडोमोनास वाला करना है। इसी के ऊपर से। हाँ, जी जब सूडोमोनास वाला सूख जाए, फिर तीसरा स्प्रे भूप्रहरी का करना है, सॉरी बीबीएमबी वाले का। बीबीएमबी। जब ये सूख जाएं, फिर चौथा स्प्रे माइकोराइजा प्लस भूमित्र का करना है, जिसके अंदर सारे एनपीके के कंसोर्सिया हैं आपके, जी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर। इसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रीट। ये केवल 38 वैरायटी के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी में तो ये इतना कुछ करना संभव नहीं होगा, जो प्रजातियां बहुत ज्यादा रोगग्रस्त होती हैं। और आप इसको बुवाई करते समय भी बुवाई के काछी पे हाँ आपने स्प्रे करना है। करना है, ठीक है जी। निश्चित रूप से होके बोले ना, नहीं अभी तो मैं इसे बोऊंगा, अभी एकदम से खत्म नहीं करूंगा इस वैरायटी को। ज्यादा मत लेके जाओ। हाँ, कुछ जो वैरायटी में बीमारी एक बार पकड़, जी। एक्चुअली क्या है, इसके अंदर जो इसकी जो शक्कर है गन्ने की, उसको खाने के लिए एक फंगस लालायित होती है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, जी एक कृषि वैज्ञानिक बता रहे थे मुझे। तो वो क्या करती है, वो फंगस नहीं रुकती किसी चीज से भी, और वो इसके गन्ने के अंदर है। तो जो चीज अंदर है उसको बाहर कैसे निकालेंगे। जी तो कोशिश करो ये प्रजाति को अब बाय हाँ, बोलने की, लंबा समय हो गया और ऐसे 3-4 चलते पोरी ऊपर की बो, अगर बोनी भी है तो बोनी। 2-4 लाइनें बो के रखो। जी जी वो थोड़ा। और बाकी अपने खेतों में दबा के जितना आप कल्चर चलाएंगे, आपकी मिट्टी से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, केंचुए खेतों में शुरू हो जाएंगे आपके, और अनंत प्रकार के जीव आपके खेतों में आने शुरू हो जाएंगे। सर अब कल्चर देखो से हमने तो- मल्चिंग लगाई कांगे जी। भैया, तो वो कह रहे थे उनके खेत में चूहे आने शुरू हो गए हाँ मल्चिंग से। जी तो कहीं ना कहीं चूहों को आसरा मिला है नहीं। चूहे आएंगे तो वो बीट भी करेंगे, उनका सूसू भी निकालेंगे, उनकी डेड वो मरेंगे भी वहाँ। 20 बच्चे देंगे तो उनमें से 4 बच्चे मरेंगे भी, उनकी डेड बॉडीज डिकम्पोज होंगी। चूहे आएंगे तो सांप भी आएंगे, सांप आएगा तो नेवला भी आएगा। ये प्रकृति एक चक्र है। मैं आपको एक जबरदस्त वाली एक कहानी सुनाता हूँ अमेरिका की, इसके बाद चलो। और आपका कोई सवाल? सवाल के सर कुल यही मिला के है, किसान होने के नाते खुश हो मैं हमसे? संतुष्ट हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन कल्चरों का ना, गन्ने पे, बागवानी पे, और साथ साथ जो पेड़ है ना, इन पे भी, ये 3 साल के पेड़ है मेरे, 3 के फरवरी में होंगे। अच्छा, और ये गिरो पॉपुलर देखो आप, पॉपुलर बहुत वाले, सा तो इसमें तैयार हो गया। बहुत बढ़िया। और जबकि दूरी का चयन सही नहीं था। हाँ, दूरी कम रह गई। हाँ जी पॉपुलर की दूरी कम से कम 12 फीट 12 फीट। हाँ जी, मेरे हिसाब क्योंकि ये से। 2 साल ग्रोथ करते हैं कम दूरी पे लगा के, लेकिन 2 साल बाद जब ये भिड़ते हैं ना तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इसका कम से कम 10 फीट तो रखें। इनकी जड़ों में खूब चलाओ, वैसे तो पानी में चलाओगे तो पानी जड़ों भी में पानी भी automatic चलता है मेरा सारा सिस्टम। बहुत बढ़िया। और कोई सवाल? बहुत समय सर, कुल गन्ना मिला सर आपके सामने है, मैं हाँ, संतुष्ट वो तो हूँ। है ही। खुश हो आपने- आप, खुश हो के नहीं हो? बिल्कुल, मैं मैं पूर्ण कुछ रूप देखना नहीं, मैं संतुष्ट तो आपसे पूछना है। ना, पूरी मैं पब्लिक खुश के हूँ, सामने बिल्कुल। बताओ कि भाई मैं इस बात से दुखी हूँ, या मैं यहाँ मुझे नुकसान हो गया, या फायदा है, क्या है? फायदा ही फायदा जी, नुकसान कोई नहीं। और आधे खर्च में रसायन मुक्त और कर्ज मुक्त, जैसा आप बोलते हैं, वो दिशा हमें मिल गई। इसके लिए हम आपका आभार करते बहुत हैं। बढ़िया, ठीक जय है। हिंद सर। जय हिंद साहब।